प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। ज़ुल्फ़िकार वदी साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जिस तरह आप भी कह रहे थे, हमने देखा जरदारी साहब की कोशिशें और उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो हालात जिस तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आप लोगों को होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा, स्टेक होल्डर्स को होगा। चूँकि इस सारे अमल में जो फ़ायदा है वो हर किस जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होता, और बाद में हम देखते हैं कि एहसास होता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया 12 अक्टूबर का, हमने 2007 में भी देखा, मुशर्रफ साहब के दौर में भी क्या होता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसान देती हैं आपके की जो जमहूरी जो कुर्बानियाँ हैं उनको। लेकिन इस पूरे अमल को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, और सीरियस लेने की कोशिश भी नहीं की जा रही। दुनिया भर में सर जंगें भी होती हैं, आपके और नून लीग के इतने शदीद इख्तलाफात गो के आज अब इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से हुए वो भी एक अलग बहस है। लेकिन कम अज़ कम एक टेबल पे तो आए, डायलॉग ही आखिर हल है इन तमाम मसलों का। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो अपनी गुफ्तगू के अंदर पहले भी आपको मैंने ये कहा है कि एक टेबल पे बैठने की ज़रूरत है और खान साहब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी जो एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ती थी, जी। उनका अपना मैनिफेस्टो अलहदा है, उनके अपने एजेंडाज और है, प्रिंसिपल्स और उन्होंने अपनी अपनी ईगो को, एजेंडे को, मैनिफेस्टो को साइड पे रख के, अपनी ईगोज को साइड पे रख के इनफरादी और ओवरऑल पार्टी की अपने आप को पॉलिटिकल डैमेज भी किया है। और वो बैठ के हुकूमत में अगर एक टेबल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई मसाइल का हल कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप को भी चाहिए था जी। कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बैठ के मामले का हल निकालती है। देखिए, इनका ये जो शोर करते हैं चोर डाकू वाले, खान साहब ऐसी बात करने से पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि वो उनका गिरेबान साफ है, क्या वो साध है, क्या उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, क्या उन्होंने कभी कोई चीज नहीं की। उन्होंने तो तोशा खाना से बहुत सारी चीजें लेके डिक्लेयर ही नहीं की जो दूसरे मुल्कों से देखिए तायद मिले। जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने जो आप फॉरेन सही फंडिंग, फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, ज़रा पॉलिटिकली इल्ज़ाम भी लगते हैं, बाद में साबित होती हैं, बिकती हैं चीज़ें, नहीं हैं। लेकिन अगेन मामला ये है कि चलो खान साहब नहीं बात कर रहे हैं, उनकी टीम, उनमें से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब, या किसी की कोई जिम्मेदारी लगाएं, कोई कमेटी बनाएं जो आप लोगों से बात करे, जो मामला आगे लेके चले। चूँकि जिस तरफ हालात जितनी तेज़ी से जा रहे हैं, अब जो हमें थोड़ा सा जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो कोई सही नहीं है, उसका फ़ायदा ना तो खान साहब को होगा, ना आपको होगा, वो किसी और को ही होगा। और फिर आपके हमारे अपने घर के अगर फैसले बाहर का कोई बंदा करेगा तो वो तो उसमें तो ज़ाहिर है बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, तो वो बाद में हमें फिर एहसास होता है कि हमसे गलती होगी, लेकिन पानी गुजर चुका होता है तब तक। देखें खान साहब जब हुकूमत में आए थे ना, तो इन्होंने ऐसे अपने अरस्तू और अफलातून खड़े किए थे जिन्होंने कहा जी IMF पे नहीं जाना पड़ेगा और हमारे पास बड़े मसाइल का हल है और हम पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे, यूं जी। कर देंगे। और फिर 8-9 महीने बाद इन्होंने अपने एक अफलातून को फारग भी किया, अरस्तू को, और उसको घर भेजा। फिर ये IMF के पास गए, घुटने टेक के बैठे। IMF ने इनको मुर्गा बना के एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसकी पासदारी इस हुकूमत को करनी पड़ी है। और उसी एग्रीमेंट की वजह से आज खान साहब के किए धरे सामने आ रहे हैं और इस हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। सही। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि डिप्लोमेटिकली भी चीजें बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान आइसोलेशन में था। अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, टर्की, आपके सारा मिडल, ये जितने यूरोपीय यूनियन, ये सारे पाकिस्तान से नाराज थे और पाकिस्तान से बात करने को, बैठने को तैयार नहीं थे। आज सारे मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। जर्मनी कश्मीर के हक के लिए आवाज उठा रहा है। यूनाइटेड नेशन में ये आपकी ज़ुल्फ़िकार साहब, अमेरिका, ये बड़ा चाइना, अच्छा पॉइंट रशिया आपने दिया, आपके कर इसमें है। इसमें कोई शक नहीं। जर्मनी वाला जो मामला है वो उन्होंने बड़ा दो अब ये टोक मैं मौका। आपको वो दूसरी तरफ भी बताता हूँ ना। जी। अब पाकिस्तान साहब जब गए, इकोनॉमिक सूरत हाल बुरी थी, महंगाई हो रही थी। ये नहीं कि इस हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन नहीं हुई, बढ़ती रही चीजें। लेकिन अब आके आप देखें, बाहर से फंडिंग भी हुई है, चीजें भी हुई हैं, IMF का प्रोग्राम भी बहाल हुआ है, ठीक है। एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है इकोनॉमिक
जो ठीक। नंबर्स के ऊपर, बिल्कुल तो बिल्कुल, चीजें अल्लाह आने करे। वाले दिनों में मजीद बेहतर हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन हो जाएगा। लेकिन खान साहब से ये चीजें हैंडल नहीं हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि दे वर द मोस्ट इनकेपेबल एंड इनकम्पिटेंट पीपल। खान साहब में ना तो खुद काबिलियत थी, ना अहलियत थी, ना उनकी टीम में थी, जिसकी वजह से आज हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखें कि जो वो फैसला करते थे उसमें कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। खान साहब को जो यू टर्न खान का जुल्फिकार नाम साहब, दिया गया, उसकी वो वजह कहते यही हैं, थी। वो खान साहब तो कह रहे थे 74 साल जो तारीख है उसमें कश्मीर का मुकदमा सही मानों में लड़ाई हमने, और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर जान डाल दी कश्मीर के हवाले से, जो उन्होंने यूएन में स्पीच की थी। कश्मीर के वो वकील भी और सफ़ीर भी बने थे। जी बिल्कुल, उन्होंने कश्मीर के वकील भी बने, सफीर भी बने, मुकदमा हार गए, कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया, मोदी के नेर्क में डाल दिया, मोदी के छोटे भाई बन के मोदी की आवाज उठाते रहे कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी आया, उसने कश्मीर का कब्जा ले लिया, इमरान खान से कब्जा दे दिया और असेंबली में बैठ के कहा कि मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ होता नहीं है। और सही। दूसरी तरफ सी पैक का प्रोग्राम जो है इन्होंने बंद कर दिया। एक मिडल ईस्टर्न हमारे इस्लामी ब्रदर मुल्क से $2 मिलियन अपनी फंडिंग में लिए। जिस तरह इन्होंने शौकत खानम की फंडिंग लेके ये शौकत खानम बनाया ज़कात से, इसी तरह इन्होंने फंडिंग लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को चलाया। और इन्होंने समझा जैसे शौकत खानम चला लिया, तरीके इंसाफ भी चल जाएगी। लेकिन आप जब फॉरेन फंडिंग लेके करें तो फिर फॉरेन एजेंडाज भी होते हैं, और उसके अंदर आप पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग नहीं करते, आप पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, असल हकीकत ये है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब, जाते जाते ये बताइएगा कि ख़ासतौर पे जब हम इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं और अ, सबसे बड़ा मार्का मुल्तान का है, इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल है, क्या देखते हैं सर? टफ मुकाबला है दो बड़े ख़ानदानों के दरमियान, दो बड़ी पार्टियों के दरमियान इनफैक्ट, तो किस तरह देखते हैं, कैसी तैयारी है? जी, मुल्तान का बड़ा जबरदस्त मार्का है, और इसके अंदर हमारे जो कैंडिडेट हैं मूसा गिलानी साहब, वो वहाँ पे ग्राउंड पे काम करते रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यंग एनर्जेटिक हैं। उनके साथ उनके वालिद यूसुफ रजा गिलानी, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पुराना ताल्लुक है। वहाँ पे लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि, और मुकाबला बिल्कुल है ग्राउंड पे, मुकाबला मुश्किल है, सख्त है। लेकिन इसके अंदर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बाहर निकलेंगे। ठीक है। और हमें ये जो झूठ का ब्रांड करने वाली शख्सियत है और झूठी पार्टी है, जो ब्रांड करके झूठ फरेब लोगों के दिलों में और लोगों को एजुकेट करिए, उनसे जान छुड़ानी जरूरी है। और आप देखेंगे कि लोग उसके अगेंस्ट फैसला देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे इलेक्शन जीतेगी ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह। सर। पिछले ज़िमनी इंतखाबात में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था और जीते थे वो। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। रियाज खान साहब ने हमें ज्वाइन पीछे किया। तहरीक इंसाफ जो 15 सीटें जीती हैं, उससे पहले जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी तकरीबन सारी सीटें हारती रही हाँ, है। ये बड़ा दिलचस्प, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े गैर मकबूल थे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये 2 4 6 महीने और चल जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन जुल्फ़िकार बदर साहब, एक बात और बता दूं दिलचस्प, हमारे प्रोग्राम्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPs ने आना छोड़ दिया था, चूंकि बात ही महंगाई पे होती थी और उनको वो दिफा नहीं कर सकते थे, तो ये फैक्ट है एक। रियाज खान साहब ने ज्वाइन किया। रियाज खान साहब, खुश आमदीद कहते हैं। हम स्टूडियो में आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इमरजेंसी हो गई आपको। किस तरह देखते हैं? खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है, शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने भरपूर तनकीद की है आपके ऊपर, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि NRO 2 इंजॉय किया जा रहा है आपको, जिस तरह आपकी आपकी लीडरशिप पे केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सफी साहब, और मैं बहुत मादरत कि मैं आपके पास आना था स्टूडियो, मगर एक वाक़या हो गया। मैं जैसे कि आपने सवाल किया, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो शोर मचा हुआ है, ये फॉरेन फंडिंग केस की वजह से शोर मचाया हुआ है। मुख्तलिफ बयानी है, रोज़ाना बदलना, रोज़ाना कभी क्या कहना और कभी क्या। अभी आप देखें जो इन्होंने लेटर वाला बयानिया था, उसके ऊपर आपके सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि मैं इस पर यकीन नहीं कि ये सच्चा है या झूठा है, जो भी है। मगर हालांकि उनको एतमाद नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि वो तो ये नहीं कह सकते थे इमरान खान झूठ कह रहे हैं, मगर इसमें यही कह रहे थे कि उनके सवाल और उनके गुफ्तगू में यही था कि ये एक झूठ का पुलंदा है। जहाँ तक इमरान नियाजी साहब की बात है, आप देखें फॉरेन फंडिंग केस ना तो नून लीग ने बनाया, ना किसी और सियासी जमात ने बनाया, इनके अपने ही
जो अहदेदार थे उन तकरीबन 6 से 7 साल या 8 साल तक वो लड़ते रहे केस, और आखिरकार उसका उनको जो है सिला मिला और वो इनके खिलाफ हुआ। ये अभी जितनी भी गिरफ्तारियां हैं, जितनी भी गिरफ्तार सिलसिले में हो रही हैं, हमने तो इनके किसी केस में नहीं डाला इनके ऊपर, तो ये तो वही केसेस हैं, ठीक है जी। अगर उन केसेस में अगर ये चीखते चिल्लाते हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं इनकी या इनके खिलाफ FIR कट रही है, तो ये इनके अपनी पार्टी के जो थे उन्होंने इनके ऊपर खिलाफ केस किया है। तो उसमें जो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके मुताबिक हुआ। ये तो चले केसेस हो गए खान साहब, लेकिन अवाम को तो रिलीफ देना आपकी जिम्मेदारी थी। सैलाब में लोग डूबे हुए हैं अभी तक, और हमें हुकूमत आपकी नज़र नहीं आ रही, वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहे, वो हमें 3 जगह पे नज़र आ रहे हैं, इस्लामाबाद, पिंडी और लंदन में। नहीं जी, देखें आपको मैं बात बताऊं, वज़ीर आज़म साहब सिंध भी गए हैं और वो सेक्रेटरी जनरल जब अक़वाम मुत्तहिदा के आए थे उनके साथ भी थे, और अमेरिका के सफ़ीर के साथ भी थे, और उनके साथ देखें जाना अलग चीज़ है, वो विजिट पे ज़रूर गए हम, और जाना फ़र्ज बनता है उनका, जाना नहीं बल्कि उनको तो वहाँ रुकना चाहिए, कैंप लगाना चाहिए ताकि काम हो सके। सिंध से जो खबरें आ रही हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा भी और सूबाई हुकूमत भी ये कह रही है कि हमें तो वो आपके साथ ज़रूर खड़े हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो इधर तनहा हैं, वो जो सपोर्ट वफाकी हुकूमत से मिलनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं मिल रही, और हकीकत ये है कि अभी भी पानी खड़ा है और लोग यारो मददगार हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पानी खड़ा है, मगर देखें अगर शहबाज शरीफ साहब या मिनिस्टर जितने भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की मखदूम हुकूमत है और ये PDM की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब अगर यहाँ कैंप लगा के बैठ जाएंगे तो फिर बाहर कौन जाएगा? जैसे आज कॉन्फ्रेंस है, नहीं बाहर जाना जरूरी नहीं था, लंदन जाना उनका कोई जरूरी नहीं था, वो जो अपने वहाँ 3-3 दिन उन्होंने स्पेंड किए, बाकी जगहों पे तो चलो बनता है जाएं। बिलावल साहब भी अपना दौरा मुख्तसर करके आगे थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब जहां जरूरी होता है वो जाना है, ज़रा आपने रियासती अमूर चलाने। लेकिन ये भी आप ही के लोग हैं ना, इन्हीं ने वोट दिए हुए हैं, ये आप इनको, आप मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, इस्लामाबाद के तो नहीं है ना खाली। हमारी हमदर्दियां भी इनके साथ हैं। और हम देखें, एक बात बताता चलूं कि अगर ये जो एतराज उठ रहा है कि असम्बली के अंदर ना वज़रा मिल रहे हैं ना MNA मिल रहे हैं, वो यही वजूहत है कि शहबाज शरीफ ने जैसे ये सैलाब का मामला हुआ था सबकी एक मीटिंग बुलाई थी और तमाम MNA असेंबली का जिक्र आपने छेड़ दिया, मुझे ये बताएं, मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कैबिनेट है, 74 लोग हो चुके हैं, और वो इकॉनमी जो इतनी कमजोर है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इतनी तेजी से आप अपनी कैबिनेट में इजाफा किए जा रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि ये मखलूत हुकूमत है और चंद वज़रा ही होते हैं जो इन चीफ कैबिनेट के नाई जाती है, बाकी जो मुशीर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं ये एक अलग सिस्टम होता है। ये सर ये प्रोटोकॉल पूरा एंजॉय करते हैं, सैलरीज पूरी एंजॉय करती हैं, सिस्टम क्या अलग होता है। PDM की हुकूमत है, सबको लेके ठीक है, सबको तो देखिए 13 जमातें हैं, तो हर जमात से तो मिनिस्टर से नहीं आ सकते ना, लेकिन आपने ज़ाहिर वादे इस तरह की हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, ये एक बड़ी सब लोगों का सवाल है और होता भी है, मैं रियाज साहब से भी यही बात कर रहा था, खुद ही उन्होंने ये जिक्र भी छेड़ दिया। अब इतनी बड़ी कैबिनेट की क्या ज़रूरत थी, और हर बंदे को खुश किया जा रहा है, और अभी भी इत्तेहादी खुश नहीं है, NP अभी नहीं है, बलूचिस्तान वाले खुश नहीं है, और 74 नंबर हो चुका है। मुझे लगता है कि क्या 100 ना हो जाए, सेंचुरी ना हो जाए। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है। नंबर इस वजह से बढ़ा हुआ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 12 वजारतें हैं, और उन्हीं वजारतों के अंदर कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कुछ स्पेशल असिस्टेंट लगे, जो कि उन्हीं वजारतों के अंदर जो है कोई एज ए फेडरल मिनिस्टर काम कर रहा है, कोई एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम कर रहा है, कोई एज ए एडवाइजर काम कर रहा है। तो बेसिकली महकमा एक ही है और उसके अंदर 2-2, 3-3 लोग काम कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, नंबर बढ़ जाता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तनख्वाह नहीं ले रहे, मिनिस्टर्स हैं जो तनख्वाह ही नहीं लेते, वो प्रो बोनो काम कर रहे हैं, उनकी भी। ज़ुल्फ़िकार बट साहब, आप 300 नंबर कर लें, मसला ये नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, सैलरीज भी ना लें, हम कह रहे हैं कि परफॉर्म करें ना, वो तो इशू नहीं है। यही शहबाज शरीफ साहब थे, 13 वजारतें इनकी सूबाई सतह पे जब CM थे, इन्हीं के अंडर थी, वो किसी को देते ही नहीं थे, खुद ही काम कर रहे होते थे। तो पंजाब काम हो रहा था, आप खुद लाहौर में रहते हैं, आपको नजर आया कि डेवलप हुआ, सबने तारीफ की। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अभी हम देख रहे हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, जो कि नजर आ रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, और अब आप उनकी क्वालिटी देखें कि वो इतनी बड़ी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, कितने अलायंस, हर एक का अपना मूड है, अपना मिजाज है,
हर एक की अपनी टोन है, हर एक की अपनी डिमांड है। उन सबको साथ लेके सुबह दोपहर शाम चलते हैं, उनके साथ मुशावरत करते हैं और चीज़ों को साथ लग के रखते हैं। अनलाइक मिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक। वो तो अकेले सिंगल डिसीजन मेकिंग करने वाले आदमी थे, लेकिन आप देखें कि उनकी क्वालिटी की वजह से वो सबको ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ईगोज, अपनी ठीक पार्टी है। की एजेंडे की मैनिफेस्टो को साइड पे रखा ठीक हुआ है। साहब, चूंकि वक्त अब खत्म जो हो रहा जो है, जाते चीज जाते ये साथ कर बताइएगा रहे कि हैं, सर असल क्या जो आपका देखें सियासी आपका जो मंजरनामा। क्वेश्चन था ना जी परफॉर्मेंस का, जी जी। मैं वो आपको बता दूं। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप देखें कि वहां पे उन्होंने डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान आइसोलेट हुआ हुआ था, वो एक नहीं, अच्छी एफर्ट्स हैं कनेक्ट किया है। जुल्फकार अली यहाँ पे साहब। क्वेश्चन है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली पाकिस्तान के अंदर आपने चीजों को बेहतर किया है, तो और भी शोबों के अंदर काम हो रहा है, लेकिन हर शोबा है तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल। तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक एक नहीं, ठीक है, शख्स काम बहुत कर रहा है और बाकी सर नहीं हो भी कर हो रहा रहा है। है ना। अब ओवरऑल काम हो रहा है, हम तारीफ कर रहे हैं लेकिन ना। 100% जो जुल्फकार अली वज़ीर साहब बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं, यंग हैं, अच्छे हैं, अच्छा वो करते हैं, इंटरव्यूज अच्छे क्या, कंडक्ट करते हैं, इंटरनेशनली लेकिन इमेज जो अच्छा बना रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आप लोगों की है ना कि रातों रात, नहीं नहीं कि रात को सोए और सुबह उठे जादूगरी हो जाए। देखिए भाई, टाइम लगता है। अरे जुल्फकार यहाँ अली पे बदर साहब, तो हम ये जो कह खान रहे हैं, हम साहब नहीं ने कह रहे इंडी रातों रात। मुर्गी अंडे वाला मामला था, उसमें भी खान साहब आप देखें कौम को अमीर करने चले थे मुर्गी और अंडों सर से। जी, हम नहीं हम कह तो रहे रातों रात हो, प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम। हम ये कह रहे हैं कि ट्रैक हमें नजर आ जाए, मंजिल हमें पता चल जाए कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जाते जाते बताइएगा मंजिल की सियासी तौर तरफ पे जा सर, रहे हैं, टाइम लग रहा है। सियासी तौर पे ये जो हाजरा ये खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको कि या मामला खराब होता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह देखते हैं क्विकली सर बद साहब? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर इस मुल्क के अंदर इस तरह की महाजराई रही, खान साहब ना समझे, जी। तारीख कभी खान साहब को माफ नहीं करेगी, क्योंकि खान साहब इस डगर पे चले हुए हैं कि अगर मैं नहीं खेले मैं नहीं तो कोई भी नहीं। अच्छा रियाज खान वो साहब, कहते हैं आखिरी कि अगर मैं नहीं आखिरी हूं 10 तो अब सेकेंड है, मैं आप किस तरह किसी को देखते भी हैं? नहीं खेलने मामला दूंगा। मामला कंट्रोल हो जाएंगे, नौबत नहीं आएगी लॉन्ग मार्च की और चीजें बेहतर हो जाएंगी? इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि कंट्रोल होंगे और कंट्रोल हैं। अब अगर जितने भी अभी जो भी इमरान नियाजी साहब बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च आने के लिए, या जो भी अवाम जो है आप देखिएगा नहीं निकलेगी और रिलीफ मिल रहा है, आपने जैसे कहा मिल रहा है, डॉलर नीचे हो रहा है, पेट्रोल भी नीचे गया इंशाअल्लाह ताला। अभी बाकी भी ठीक है, बहुत शुक्रिया कंट्रोल हो आप जाएगा दोनों इंशाअल्लाह। मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ नाजरीन, और कोशिश की हमने कि जो आपके इश्यूज़ हैं वो आपके सामने रखें, और किसी तरह जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के हक़ में जाएं, पाकिस्तान की तरफ जाए। पाकिस्तान की सालमियत और ज़रूरी है इस वक्त, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का होगा। सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ कर फैसले करने होंगे पाकिस्तान के वसी तर मफाद में। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इंसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।